नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको पता है कि कल या परसों में आपकी एसएससी एमटीएस की आंसर की आई है और आंसर की आने के बाद आप सभी के मन में कई सारे सवाल खड़े होने लगे कि सर क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके बाद हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है और हर एक कैटेगरी की क्या कट ऑफ होने वाली है। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसमें कहीं आपको कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि वो फैक्ट टू फैक्ट या पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर रहे हमारे। तो देखिए यहाँ पर आपको फैक्ट टू फैक्ट बात मिलेगी, एनालिसिस के आधार पर मिलेगी, जो एक्सपर्ट एनालिसिस है उसके आधार पर यहाँ पर आपको सबसे सटीक कट ऑफ मिलने वाली है। ऐसी कट ऑफ आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं देखने को मिल जा रही है। तो सिंपली आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना मेरा भाई, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर से लिख के लाइक जरूर से कर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पर बता दें कि कुछ बच्चों को तो आपका नेगेटिव मार्किंग का अंक घटाते ही नहीं आ रहा है। अब हम इसको व्हाइट बोर्ड पर आपको समझते हैं। तो देखिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। देखिए हम आ चुके हैं अभी हमारे व्हाइट बोर्ड पर, और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक बच्चे ने कमेंट किया था, वो कह रहा सर हमारे 35 क्वेश्चन हमने कुल अटैम्प्ट किए हैं, 35 क्वेश्चन, उसमें से हमारे कितने गलत हैं, हमारे 5 गलत है। तो पहले क्या कर रहा है, वो 35 का 3 में इंटू कर दे रहा है क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो कह रहा है सर हमारे 35 दूना 70 और 125 हमारे 105 हमारे टोटल नंबर बन रहे हैं, जिसमें से कि हमने 5 नंबर गलत करे थे, 5 क्वेश्चन हमारे गलत करे थे, तो हमारे टोटल 100 अंक यहाँ पर हमारे बन रहे हैं। तो हम 100 अंक हम सेफ स्कोर में अंदर हैं क्या सर, हमारा कोई चांस है? तो मैंने कहा कि बच्चे ऐसे हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है वो ऐसे नहीं निकलती है। वो निकलती किस तरीके से है, हम आपको सिखा रहे हैं किस तरीके से आपकी, क्योंकि आप में से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको नेगेटिव मार्किंग के अंक घटाते नहीं आ रहे हैं। तो आपको बता दें, मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन यहाँ पर सही करे हैं, 40 क्वेश्चन आपने टोटल अटैम्प्ट किए हैं, सही नहीं टोटल अटैम्प्ट किए हैं। अब इसमें से मान लीजिए आपके 5 अंक, आप 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। अब आपको लग रहा है कि सिर्फ हमारे इसमें से 35 सही है, तो आपको सिंपली क्या कर लेना है, 35 लिख लेना है, 35 का इंटू 3 में कर देना है, क्योंकि हमारे 3 अंक का एक क्वेश्चन है। अब देखिए 3 अंक जैसे ही आप इंटू करते हैं 135 में, तो आपका 105 यहाँ पर निकल कर आ रहा है, और 105 ही आपका 105 निकल कर आ रहा है। इसमें से आप 5 आपको घटाना पड़ेगा। तो देखिए आप जैसे इसमें से 105 में से 5 घटाते हैं, तो यहाँ पर आपका टोटल नंबर निकल के आ जा रहा है 100, जो कि आपके लिए एक अच्छा स्कोर हो सकता है। अब देखिए हम कट ऑफ पर भी चर्चा करने वाले हैं कि आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन के बाद हर एक कैटेगरी की बात करने वाले हैं, वो बेस्ड ऑन एनालिसिस, बेस्ड ऑन एक्सपर्ट एनालिसिस के आधार पर हम आज की कट ऑफ आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको टोटल चीज़ें दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको यदि हम वैकेंसीज़ की बात करें तो आपकी टोटल 12,000 प्लस वैकेंसीज थी, 12,000 प्लस आपकी वैकेंसी थी। वहीं आपके फॉर्म 54 लाख प्लस आपके फॉर्म भराए थे, जिनमें से कि आपकी अटेंडेंस आपके लिए काफ़ी बड़ी वो है कि आपकी 55% अटेंडेंस रही, 55% अटेंडेंस रही। लेकिन दोस्तों यदि हम एक सीट के हिसाब से यदि कट ऑफ डिसाइड करें तो यह हमारे लिए कहीं ना कहीं अनुचित होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि एग्ज़ाम पैटर्न जो था, 2 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम था। फर्स्ट वाले सेक्शन में आपके मैथ्स और रीजनिंग थे, और सेकंड वाले सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, जो कि आपके एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। ऐसे करके फर्स्ट वाला सेक्शन आपका 60 कितना 120 नंबर का बन रहा है, और वहीं आपका जो सेकंड सेक्शन है वो आपका 150 नंबर, यानी कि टोटल आपके 270 अंक का टोटल बन रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो कट ऑफ डिसाइड होने वाली है वो मैथ्स और रीजनिंग से बिल्कुल कट ऑफ डिसाइड नहीं होने वाली है। वो डिसाइड होने वाली है तो जनरल नॉलेज और इंग्लिश से डिसाइड आपकी कट ऑफ होने वाली है। तो दोस्तों हम इसको लेकर आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि टोटल आपकी जो शिफ्ट हुई है 57 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। वहीं आपका जो फर्स्ट फेज था 2 मई से 19 मई के बीच में आपका 39 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। वहीं सेकंड फेज की बात करें तो 13 जून से 20 जून के बीच में आपका सेकंड फेज हुआ है। इसमें आपके 18 शिफ्टों में आपके एग्जाम को संपन्न कराया गया। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो देखिए जो सेकंड फेज था वो फर्स्ट फेज की तुलना में हार्ड था, सेकंड शिफ्ट हार्ड था, सेकंड फेज सॉरी, और
जो नॉर्मलाइजेशन लगने वाला है वो सेकंड फेज में, यानी कि 13 जून से 20 जून के बीच में जिनने भी पेपर दिया था उनमें आपका नॉर्मलाइजेशन लगने वाला है, ऐसी हमारी संभावना जताई जा रही है। अब बाकी दोस्तों आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन कितने अंक का लगने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नहीं, 5 से 15 के बीच में, 5 अंक से 15 के बीच में आपका नॉर्मलाइजेशन लगने वाला है। 5 अंक से 15 अंक के बीच में हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी है। वहीं आपको 1 लाख बच्चों का डाटा यदि हम बताते हैं तो उनके कितने नंबर बन रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि 9,300 लोगों का डाटा आपके सामने है। उसमें हमने उनसे पूछा था कि आंसर के आने के बाद आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो देखिए 90 से नीचे 41% लोगों के, यानी कि काफ़ी कम नंबर इस बार आ रहे हैं बच्चों के। वहीं 28% यानी कि 90 से 105 के बीच में आपकी 28% लोगों के आ रहे हैं। वहीं 17% लोगों के 105 से 120 और वहीं 6% लोगों के 120 से 135। तो देखिए हम सबसे पहले तो इसी चीज़ को कैंसिल करते हैं कि 135 तक तो कट ऑफ कतई नहीं जाने वाली है, क्योंकि 6% बच्चों की यहाँ पर आपका डाटा आया है। वहीं आपकी कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपकी कट ऑफ इस डाटा के हिसाब से, देखिए अभी हमारा 88,000 बच्चों का और डाटा है जिसमें कि हमें यही कट ऑफ 44% के लिए यहाँ पर कॉमन देखने को मिल जा रही है। वही 50 से 70 के बीच में आपका 12% लोगों का डाटा है। तो देखिए यहाँ पर आपकी ये चीज़ें हैं। हमने इनसे पूछा था आपका कितना आंसर के आने के बाद कितना स्कोर आपका यहाँ पर बन रहा है, तो 2,500 लोगों ने यहाँ पर बोर्ड दिया था। वहीं 90 से 110 के बीच में 44% लोगों के अंक बन रहे हैं। अब देखिए सबसे मेजर जो आंकड़ा हमारा यहाँ पर, सबसे बड़ा वाला आंकड़ा जो कि 88,000 लोगों ने हमें वोट दिए थे यहाँ पर, और उसमें हमने बताया था कि आपके कितने नंबर आ रहा है, तो इन्होंने यहाँ से वोट उधर से रिप्लाई दिया था कि 90 से 120 जो नंबर है वो 15% बच्चों के यहाँ पर बन रहे हैं। तो देखिए हमें जो कॉमन चीज़ यहाँ से वोट्स के आधार पर जो कट ऑफ मिलती है वो 90 से 120 के बीच में मिलती है। लेकिन दोस्तों हम 1 लाख बच्चों के डाटा के हिसाब से हम इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि 90 से 120 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। लेकिन दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की इसको के बाद की हम यदि कट ऑफ की बात करें तो देखिए नॉर्मलाइजेशन के पहले आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन के पहले जो कट ऑफ रहने वाली है, यहाँ पर जो एवरेज बच्चा है उसने 16 क्वेश्चन जीके में सही करके आया, वहीं इंग्लिश में 16 क्वेश्चन, और जो अच्छा बच्चा है जो कि खूब पढ़ाई करके अब एग्जाम दिया है उसने 18 क्वेश्चन इंग्लिश में, 18 क्वेश्चन तक जीके में मिनिमम यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो देखिए जो हमारी मिनिमम कट ऑफ होने वाली है वो 16 अंक के आधार पर ही होगी और इंग्लिश में भी 16 अंक के आधार पर ही होगी। यदि हम मिनिमम कट ऑफ निकालें तो 16 16 32 32 या 96, यानी कि आपकी जो मिनिमम कट ऑफ होने वाली है वो 96 होने वाली है। वहीं आपकी हाईएस्ट कट ऑफ जो होने वाली है यहाँ पर देखिए विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये 18 18 36 36 या 108। देखिए आपकी जो हाईएस्ट इसको ये जो कट ऑफ होने वाली है सेफ स्कोर तक की बात करते हैं तो 108 आपकी हाई स्कोर की होने वाली है और मिनिमम स्कोर की आपकी 96 होने वाली है। तो देखिए सेफ स्कोर आपका यहाँ पर 100+ रह सकता है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर 100+ कितना, 100+ तो 150 भी 100+ ही रहता है। तो हम आपको बता दें कि एक लिमिट है 100 से 110 के बीच में आप बिल्कुल सेफ हैं, 100 से 110 के बीच में आप बिल्कुल सेफ है विदाउट नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की यदि हम बात करते हैं तो UR OBC और EWS के छात्रों को यहाँ पर 110 से 120 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। वहीं SC ST के लिए यहाँ पर आपकी 105 से 115 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो देखिए मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर आपका कवर किया है, तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ पॉइंट को कवर किया, सारे पॉइंट्स आपको कवर करके बताए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो अच्छी लगी, कुछ फैक्ट्स कुछ नॉलेज आपको मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको स्टडी मटेरियल मात्र 59 रुपये में आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। मैं कि आज के लिए इतना ही, मिलते किसी न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।